नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। यानी अभी जो आपका हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें के पूरे जितने भी तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे, सभी क्वेश्चन को हम आप सभी लोगों के सामने लेकर आए हुए हैं। और बहुत आपका समय लगा है और बहुत मेहनत करना पड़ा है क्वेश्चन बनाने में। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत समय लगा, बहुत मेहनत करना पड़ा है इस क्वेश्चन को ढूंढने और बनाने में। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और यदि आपके कोई फ्रेंड हैं तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। और यह क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 2-3 क्वेश्चन या 4-5 भी क्वेश्चन आपके लगभग आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे हैं क्वेश्चन के रूप में जो लाए हैं वो तो है ही, लेकिन कुछ हम अलग से भी बताएंगे आपको, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि पूरा यदि वीडियो देख लेते हैं तो आपका सभी क्वेश्चन जो है इसमें से मिल जाएगा। कहीं आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़े। और ज़रूर है कि कोई भी आगे की जितनी भी परीक्षाएं आपकी होंगी उन सब में आपके ये टोक्यो ओलंपिक से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, आप सभी लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभारंभ कब हुआ था। तो 23 जुलाई 2020, 23 जुलाई 2021, 23 जुलाई 2019 और 8 अगस्त 2021। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा है वह क्वेश्चन जो है आपका 2020 का है, यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 का है, तो इसका मतलब 20 में ही किसी साल शुरू होगा। तो यदि मान लीजिए विकल्प में आपका मिलता है 20, तो आपका वही सही होगा, आप लोग उम्मीद लगाएंगे, लेकिन वह सही नहीं है। यानी कि आपका इसका शुभारंभ जो है इस साल जो है 23 जुलाई 2021 को कराया गया। ये देखिए, 1 साल पीछे कराया गया। इसका कारण है कि अभी आपका कोरोना महामारी चल रहा था, उस कारण की वजह से जो है 1 साल तक जो है इसको लेट से शुरू किया गया है। और ये आपका जापान के टोक्यो शहर में आपका कराया गया है। जापान जो है इसके पहले जो है 3 बार जो है आपका जो है इस ओलंपिक का आयोजन कर चुका है। पहली बार आपका जो है 1964 में, फिर आपका 1972 में, और फिर उसके बाद 1988 में। ये 3 बार पहले आपका जो है जापान जो है इसके पहले आपका ओलंपिक जो आपका होता है उसका आयोजन पहले कर चुका है। अब देखिए, धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर भी आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देश के खिलाड़ियों ने भाग लिया। 206, 205, 208, 207। तो यहाँ पे आपका आंसर है 206 खिलाड़ियों ने जो है भाग लिया। तो 6 और 33 खिलाड़ी जो है आपके क्या हैं, आपके 33 खेल आपका था, और जिसमें आपका मेडल की जो संख्या था 339 मेडल जो है आपको मिलने वाले थे इन सभी मुकाबलों में। अब देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि 33वां ओलंपिक कहाँ पर हुआ था। अब देखिए, क्वेश्चन जो है थोड़ा थोड़ा ही आपका परिवर्तित करेगा। 33वां ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, अभी हम आपको इसका बता चुके हैं इसका आंसर। तो विकल्प आपका है अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन। तो कहाँ पे हुआ है ये ओलंपिक, जापान में हुआ है। तो ये कौन सा नंबर का आपका ओलंपिक है, 32वां। अब देखिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 33वां ओलंपिक कहाँ होगा, ठीक। या ये भी कहा जा सकता है कि ओलंपिक 2024 कहाँ पर कराया जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा ही है लेकिन आंसर वही है। तो ये आपका कहाँ होगा, ये आपका फ्रांस में आपका कराया जाएगा। अगला जो आपका ओलंपिक होगा वो फ्रांस में होगा, यानी 33वां ओलंपिक कहाँ होगा, फ्रांस में, और पेरिस शहर में आपका ये कराया जाएगा। पेरिस शहर में कराया जाएगा। अब के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओलंपिक 2020 की मेजबानी किस देश ने किया। देखिए, वही आंसर है, जापान, चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका। तो जापान देश ने इसकी मेजबानी किया। अब देखिए, अगला प्रश्न है
ओलंपिक 2024 किस देश में खेला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर हम पहले आपको बता चुके हैं। तो अमेरिका, फ्रांस, चीन, भारत। तो आंसर आपका होगा फ्रांस, यानी पेरिस शहर में भी आपको हम बताए हैं कि ओलंपिक 2024 का खेल किस देश में खेला जाएगा, या 33वां ओलंपिक कहाँ पर खेला जाएगा। तो इस तरह से भी आप कहेंगे तो भी इसी का यही आंसर होगा। अब आपका अगला होगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन कब हुआ। 23 जुलाई 2020, 23 जुलाई 2021, 8 अगस्त 2020, 8 अगस्त 2021। तो यहाँ पे जैसे आपका शुरुआत हुआ है 20 में, लेकिन आपका विकल्प में 21 वाला ऑप्शन सही था, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपका ये 8 अगस्त 2021 जो है इसका सही आंसर होगा। अब उसके बाद जो है आपका भारत की ओर से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन कौन था। एमसी मैरी कॉम और कप्तान मनप्रीत सिंह। एमसी मैरी कॉम जो है आपका मुक्केबाजी में, और मनप्रीत सिंह जो हैं आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। और बजरंग पुनिया और एमसी मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा और विनेश फोगाट, मीरा बाई चानू और मनप्रीत सिंह। तो इसमें से जो सही आंसर है वो आपका एमसी मैरी कॉम और कप्तान मनप्रीत सिंह, ये आपके उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है भारत की ओर से समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन होगा। तो दोनों आपका यहाँ पे हो जाएगा, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, एमसी मैरी कॉम, मीराबाई चानू। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है बजरंग पुनिया, ये आपका समापन समारोह के क्या हैं, ध्वजवाहक थे। और नीरज चोपड़ा जो है आपका गोल्ड मेडल, भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जो है, एक ही गोल्ड मेडल भारत में मिला है, तो ये नीरज चोपड़ा ने दिलवाया। और इस बार जो है एमसी मैरी कॉम को हार का सामना करना पड़ा, और मीराबाई चानू भी जो है पहला जो है आपका पदक दिलवाने वाली महिला हैं भारत को इस बार। अगला आपका प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था, क्या था आपका। सोमाइटी, बिंग ड्रेवेन, मिराई तोवा, वाल्डी। तो यहाँ पे आपका विकल्प जो है मिराई तोवा, ये जापान में आपका बनाया गया था। इसका कलर जो था नीला था, और इसमें मिराई का जो मतलब था वह आपका था भविष्य। मिराई का मतलब भविष्य, और जो तोवा है उसका मतलब आपका है अनंत काल। तोवा का मतलब अनंत काल। तो ये आपका इसका मतलब होगा, मिराई तोवा का मतलब हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहीं पे आप पैरा ओलंपिक भी आपका खेल 2021 में होने वाला है। तो इसका जो शुभंकर है वह आपका ये सोमाइटी है। यानी आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि पैरा ओलंपिक खेल 2021 का शुभंकर क्या था, सोमाइटी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके अलग अलग तरीके के बनेंगे। अब ये भारत अब तक कितनी बार ओलंपिक में भाग ले चुका है। ये भारत जो है 24, 25, 26, 27, यानी भारत जो है 25 बार जो है ओलंपिक खेलों में शामिल हो चुका है। और आपका कितनी बार ओलंपिक हो चुका है, 32 बार आपका ओलंपिक हो चुका है, जिसमें से 25 बार जो है भारत जो है शामिल हुआ है इन खेलों में। अब देखिए अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब और कब से कब तक किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कई क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत अधिक क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको सुनने पढ़ने में दिक्कत होगा, इसलिए शॉर्ट में ही आपको बनाए, लेकिन आपका सब कुछ रहेगा उसमें। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका आंसर है 24 अगस्त 5 सितंबर, 25 अगस्त 8 सितंबर, 23 अगस्त 4 सितंबर, 8 अगस्त 24 अगस्त। तो ये आपका कहाँ कब से कब शुरू होगा, 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 से आपका शुरू होगा। यानी टोक्यो पैरालंपिक खेल का जो आयोजन है 24 अगस्त को उद्घाटन समारोह, और समापन जो है 5 सितंबर को होगा। दोनों आपका डेट यहाँ पे, दो क्वेश्चन बनेंगे लेकिन दोनों डेट आपका यहाँ पे एक ही साथ हम आपको बना दिए हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का खेल कितने दिनों तक चला।
यानी जो टोक्यो ओलंपिक का जो खेल है वह कितने दिनों तक चला, यानी 20, 17, 16, 15। तो यहाँ पे आपका जो है 17 दिनों तक इस खेल को खेला गया। और कब से शुरू हुआ? 23 जुलाई से। 23 जुलाई से आपका ये प्रारंभ हुआ और कब तक चला? 8 अगस्त तक। कि यहाँ से ये सब क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम आपको इकट्ठा बता रहे हैं। तो 17 दिन का खेल हुआ, जिसमें 23 जुलाई से आपका आरंभ हुआ और 8 अगस्त तक चला। ये भी पूछा जा सकता है कि आरंभ कब हुआ, समापन किया हुआ कब हुआ। अब ये अगला प्रश्न है कि किस देश का स्थान पदक तालिका में सबसे ऊपर था। अब देखिए, पदक तालिका की बात करते हैं तो पदक तालिका में जो है, यहाँ पे आंसर जो सही है उसके बारे में पहले बता देते हैं। चीन, अमेरिका, जापान, भारत। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है अमेरिका का जो स्थान था वो आपका पहला था। इसने जो गोल्ड मेडल जीता है वह 39 गोल्ड मेडल और 41 आपका सिल्वर और 33 रजत पदक जीता है। और टोटल आपको जोड़ेंगे तो 113 आपके पदक होंगे। यानी पहला ऐसा देश है जिसने शतक पूरा किया, मेडलों में शतक पूरा किया। तो कौन सा देश है? अमेरिका देश है। आपका ये क्वेश्चन बन गया एक तरह का। अब के दूसरा जो है आपका दूसरा स्थान किसका है? ये चीन का है। चीन जो है दूसरे पायदान पे था पदक तालिका में, और इसका जो गोल्ड मेडल वाला जो संख्या था वो 38 का था। जो सिल्वर का था वो आपका 32 का था, और जो आपके रजत पदों की संख्या थी वो आपकी 18 थी। और टोटल यदि करेंगे तो आपका 88 पदक इसने जीता। अब उसके बाद जो है आपका जो है तीसरे स्थान पे, ये तीसरे स्थान का मतलब ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ये मेजबान टीम। तो मेजबानी किसने किया था? जापान देश ने। तो मेजबान टीम की जो है पदक तालिका में कौन सा स्थान था? तो तीसरा स्थान था। ये क्वेश्चन ये बन गया। अब कितना गोल्ड मेडल जीता? 27 गोल्ड मेडल। ये भी एक क्वेश्चन। कितना सिल्वर जीता? 14। ये भी आपका एक आंसर। कितना रजत जीता? 7। ये भी एक क्वेश्चन आपका हो गया। तो टोटल कितना जीता? 58 पदक जो है जापान देश ने जीता। अब देखिए सब ये सब एक एक क्वेश्चन बन गए। ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि जापान पदक तालिका में चौथा स्थान है, मेजबान टीम पदक तालिका में कौन सा स्थान था। इस तरह से हो गया। अब आपका भारत का नंबर आता है। भारत जो है पदक तालिका में 48वें नंबर पे था। 48वें नंबर पे था, जिसमें आपका एक पदक जो है स्वर्ण का था, 2 पदक जो है आपके सिल्वर के थे और 4 पदक आपके रजत के थे। और टोटल देखा जाए तो 7 पदक जो है इस बार भारत ने जीता। इसके पहले लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 ही पदक आपके जीते हुए थे, और इस बार जो है थोड़ा सा 1 पदक आपका आगे पहुंचाया। अब ये जितना भी बताएं, आप देखिए इसी से कितने क्वेश्चन बनेंगे आपको सब दिखाएंगे आगे। देखिए अगला प्रश्न है कि जापान ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितना स्वर्ण पदक जीता। अभी आपको हम बताए हैं, तो अब आपका आंसर आपको बताना है कि कौन सा सही है। 27, 28, 26 और 39। तो कौन सा सही है? 27। जापान ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितना स्वर्ण पदक जीता? 27। रजत कितना था? 17। सिल्वर कितना था? 14। इस तरह से अगला प्रश्न होगा कि भारत ने ओलंपिक 2020 में कितने पदक जीते। तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया है, तो टोटल पूछ रहा है, इसका मतलब आपका 7 पदक जो है भारत देश ने जीता हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? 40, 45, 48, 50। तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि 48 पदक भारत का था। अब देखिए आपका आगे का है प्रश्न, चीन का पदक तालिका में कौन सा स्थान था। तो आपको पहले ही ये सब बता दिए, दूसरा स्थान था। अगला है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, यानी कौन रहेंगे। तो मरियप्पन एंगवेलू, संदीप संजय सरगर, देवेंद्र झांझरिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो विकल्प आपका सही है मारियप्पन एंगवेलू, ये जो हैं पैरा हाई ऊंची कूद के जो हैं आपके खिलाड़ी हैं, और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं।
और 2020 में इनको जो है आपका खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि अब आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये भी बदल गया है कि पहले क्या था इसका नाम, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये नाम आपका बदल दिया गया। और यहाँ पे जो आपके संदीप संजय सरगर हैं, दूसरा विकल्प, और तीसरा है देवेंद्र झाझरिया। तो देवेंद्र झाझरिया का भी नाम नियुक्त किया गया है, लेकिन वो आपके ध्वजवाहक नहीं हैं। ये लोग जो है आपके खेल से संबंधित हैं। और देवेंद्र झाझरिया जो है भाला फेंक वाले में हैं, और 2016 में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक, यानी 2016 में मारियप्पन एंगवेलू और देवेंद्र झाझरिया दोनों ने जो है 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और इसमें जो पैरा ओलंपिक है, उसमें जो विश्व पैरा ओलंपिक, उसमें भारत का जो है 24वां स्थान है, 24वें स्थान पे आपका इसको दिया गया है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहला ओलंपिक कब शुरू किया गया था। तो आपका 6 अप्रैल 1998, 6 अप्रैल 1899, 6 अप्रैल 1997 और 6 अप्रैल 1996। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, 6 अप्रैल 1896 में ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई। और कहाँ से शुरू किया गया, तो ये भी देखिए क्वेश्चन आपका है कि पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। जापान, अमेरिका, एथेंस, ग्रीस, चीन, यानी कि आपका एथेंस के ग्रीस शहर में आपका हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल के जन्मदाता हैं एडोल्फ हिटलर, माइकल फेल्प्स, काउंट एलेक्जेंडर, पियरे डी कोबर्टीन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है पियरे डी कोबर्टीन जो हैं ओलंपिक खेल के जन्मदाता हैं। और इसमें जो आपके हैं पहले जो आपके हैं सबसे शुरू के जो हैं काउंट एलेक्जेंडर हैं, और जो माइकल फेल्प्स हैं इनको जो है इनके ही नाम पे एक शहर का नाम रखा गया है। ये आपके 18 पदक जो है अकेले हासिल किए हैं। टोटल इनको 28 पदक मिला था, जिसमें से 18 पदक इनका स्वर्ण पदक के रूप में था, बाकी जो है रजत और कांस्य पदक थे, और इनके ही नाम पे एक शहर का नाम है। अगला आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो थॉमस बाक, डिमिट्रियस बेकिलस, यू जैकीर, अनीता डिफ्रंटज। तो आपके इस समय वर्तमान में थॉमस बाक हैं। और सबसे पहले देखिए डेमेट्रियस बेकिलस पहले आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे, और इस समय वर्तमान वाले कौन हैं, थॉमस बाक हैं। अब देखिए यहीं से 2 क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOS का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी IOS का पूरा नाम भी देखिए कभी कभी आपसे हो सकता है पूछा जा सके। तो IOS का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसको हिंदी में बोलेंगे। तो इसका जो आपका आंसर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में, हेग मैक्सिको अमेरिका। तो इसका दूसरा वाला विकल्प जो है आपका सही है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं। तो ओलंपिक छल्ले में जो है आपके 4, 5, 6, 3 यानी 5 आपका छल्ला बना होता था, आप लोग देखे भी होंगे। तो 5 आपके छल्ले होते हैं, और ये 5 छल्ले जो हैं विभिन्न रंग के आपके हैं, और वे अलग अलग महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जो नीला छल्ला था आपका यूरोप देश का, और काला छल्ला जो है अफ्रीका देश का, और लाल जो छल्ला था वो आपका अमेरिका देश का, पीला छल्ला एशिया देश का, और हरा छल्ला जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक था। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है आपका ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक भारत को किसने दिलाया। तो किसने दिलाया, मीराबाई चानू, PV सिंधु, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा।
तो भारत को पहला स्वर्ण एक ही स्वर्ण पदक मिला है, तो वह आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा दिलाया गया है। और ये नीरज चोपड़ा जो है किस खेल से संबंधित थे? भाला फेंक। और ये 87.58 मीटर की दूरी तक ये भाला फेंके हुए थे और हरियाणा राज्य के थे। इसी में देखिए आपका ये पहला हो गया सिल्वर। अब गोल्ड में हो गया। सिल्वर में 2 आपके पदक मिले थे। तो पहला आपका पदक मीराबाई चानू को मिला था भारोत्तोलन में, और 49 किलोग्राम था और 202 किलोग्राम का वजन उन्होंने उठाया था, और ये मणिपुर की थी, असम की। और दूसरा जो सिल्वर मिला था वो रवि दहिया के द्वारा मिला था, वो पहलवानी में 57 किलोग्राम जो है आपका उनका भार था, और राज्य था आपका हरियाणा। ये देखिए सब अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दे रहे हैं। और जो आपका रजत पदक मिला पीवी सिंधु बैडमिंटन में, और 2016 में उनको सिल्वर मिला था, और ये आंध्र प्रदेश की थी, और भारत की पहला ऐसी महिला हैं जो लगातार 2 पदक, इनको 2 ओलंपिक में पदक मिल चुका है। और उसके बाद आपका जो रजत है लवलीन बोरगोहेन को मिला बॉक्सिंग में, और असम राज्य की थी। और अगला मिला बजरंग पुनिया को पहलवानी में, और 65 किलोग्राम के थे और हरियाणा राज्य के थे। और एक आपका समूह में मिला है, यानी भारतीय पुरुष हॉकी टीम को पूरा मिला है, ये आपका रजत पदक मिला है। तो ये सारे भारत के 7 पदक थे, 7 पदक का नाम बता दिए, और किसने किसने क्या क्या जीता है इसके बारे में भी आपको हम बता दिए। अब देखिए यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि ओलंपिक 2020 का पहला पदक भारत को किसने दिलाया? देखिए पहला पदक, ये नाम नहीं कहा गया, पहला पदक। तो पहला पदक पहले ही दिन जो है मीराबाई चानू के द्वारा जो है आपका ये पदक दिलाया गया था। तो आपका आंसर है मीराबाई चानू हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है ओलंपिक 2020 के मेजबान देश ने कुल कितने पदक जीता? तो मेजबान देश की बात कर रहा है, मतलब जापान देश की बात कर रहा है। तो जापान ने टोटल कितना आपका जीता? 58 पदक जीता। और 88 किसने जीता? चीन ने। और 113 कितना किसने जीता? 113 जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता था। उसके बाद जो है अगला प्रश्न ओलंपिक 2020 में चीन ने कुल कितना पदक जीता? तो चीन ने अभी आपको बता दिए कि 28 पदक जीता। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि 2 लगातार ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, मैरी कॉम, लवलीना, मीराबाई चानू। तो आपका आंसर सही है पीवी सिंधु। अभी इसके बारे में हम आपको बताए भी हैं कि लगातार 2 बार ये जीत चुकी हैं। उसके बाद जो है आपका अगला जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा आपको बता दिए हैं, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सब के सब बारे में उसके बारे में जितना भी हो सका था वो सब बता दिए हैं। ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 26 जुलाई से 11 अगस्त, 23 जुलाई से 8 अगस्त, और जो है 27 जुलाई से 9 अगस्त, 24 अगस्त से 5 सितंबर। अब देखिए आंसर जो आपका सही है, कौन सा सही है? 26 जुलाई से 11 अगस्त, यानी ओलंपिक जो फ्रांस में आपका पेरिस शहर में खेला जाएगा वह आपका 26 जुलाई से प्रारंभ होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। ये आपका ओलंपिक 2024 के खेल के आयोजन का टाइम टेबल है। तो ये आज का हम लोगों का पूरा जो है आपका ओलंपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हम आप सभी लोगों के सामने लेकर आए थे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने बहुत मेहनत करके यह वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।